हेलो एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग विद न्यू क्वेश्चंस ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो थोड़े एमसीक्यूज निकाले हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं, ऐसा नहीं कह रही कि बिल्कुल सेम आएंगे। सो लेट्स ट्राई देम टुगेदर, साथ में करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, दैट यू हैव अ स्क्वायर ओ ए बी सी इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट विच इज़ ओ पी बी क्यू and OA is 20 centimeter. What is the area of the shaded region? This region is the shaded region और इसका एरिया हमें मेंशन करना है। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि हमें क्या निकालना पड़ेगा। तो मेरे को चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस क्या रिमूव करना है हमें, एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इट इज़ साइड इनटू साइड। तो ये तो कंफर्म है कि 400 रहेगा, 20 है ना, ईच साइड इज ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो साइड इनटू साइड इज 400। अब यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है विच वी नो इज थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा इस केस में 90 रहता है, 360 पाई एस 3.14 मेंशन किया हुआ है उन्होंने, आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आर तो दिया ही नहीं हुआ, और आर कैसे निकाला जा सकता है इसका, वी कैन फाइंड दिस डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि सेंटर से स्टार्ट हो रहा है और इस क्वाड्रेंट पे टच कर रहा है, तो दिस कैन बी द रेडियस ऑफ इट। तो ओ बी निकाल लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओ बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, और बी ए की वैल्यू भी 20 है, तो ओ ए इज 20 स्क्वायर प्लस बी ए इज 20 स्क्वायर। अब इनको ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ 20 स्क्वायर आ जाएगा, और ओ बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, इट विल बी अंडर रूट 220 स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, और हमारा जो 2 होगा वो तो रूट में ही रह जाएगा। तो आपके पास रेडियस भी आ गया, इट इज़ 20 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। 90 और 360 को कैंसिल करो, 1/4 यू विल गेट, और 3.14 एज इट इज़ रखते हैं अभी के लिए, और 20 का स्क्वायर कितना होता है, इट इज़ 400, और रूट 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो इट विल गिव यू 2 एंड माइनस 400। 4 से 400 कैंसिल करते हैं, 100 आ जाएगा। अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 100 नीचे, और 100 से 100 कैंसिल। 314 इंटू 2 कितना होता है, 628 में से 400 माइनस करें तो यू आर गेटिंग 228 centimeter square as the answer. Now moving to next question, which is question number 2. Let's start with question number 2. It says the areas of two circles are in the ratio 9:4. मतलब हमें मेंशन किया है कि A1 ओवर A2 आपका क्या है, 9/4। हमें किस पे आना है, सर्कमफ्रेंसेस पे आना है। तो एरिया 1 को आप कैसे लिख सकते हो, पाई आर 1 स्क्वायर। एरिया 2 को कैसे लिख सकते हो, पाई आर 2 स्क्वायर। दोनों को इक्वल कर देते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और R1 ओवर R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर ही स्क्वायर है। अब 9 को हम स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करो, आपके पास किसकी रेशियो आ गई, R1 ओवर R2 विच इज़ 3/2। अब आपको पता है कि सर्कमफ्रेंसेस की रेशियो हमें निकालनी है, विच वी नो इज C1 ओवर C2। सो 2 पाई R1 ओवर 2 पाई R2। C1 आपको पता है कि आपके पास 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो सकता है, और आपके पास बचा क्या, C1 ओवर C2 के इक्वल, इट इज़ R1 ओवर R2। और R1 ओवर R2 की वैल्यू तो अभी हमने निकाली है जस्ट, इट इज़ 3/2 फॉर यू। सो येस, C1 ओवर C2 का रेशियो क्या हो गया, 3:2। C is the answer for it. Let's start with question number 3. It says in the given figure DACB is a quadrant of a circle with center O and radius is 3.5 centimeter. इसका मतलब क्या हुआ, that OB is 3.5 centimeter for us, and एक और information दी हुई है that OD is 2 centimeter. और हमें क्या निकालना है, we have to find the area of the shaded region which is this part. तो ये कैसे निकल सकता है, सबसे पहले तो आप क्वाड्रेंट का एरिया निकालोगे, उसमें से यू विल रिमूव द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये पार्ट हमें हटाना है यहाँ से, और हमें बेस और हाइट भी मेंशन्ड है ऑलरेडी। सो लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर यू। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज व्हाट, 90 ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई इज 22/7, आर इज 3.5, 3.5 इंटू 3.5 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास क्या मेंशन्ड है, 3.5, एंड हाइट इज 2 सेंटीमीटर। 3.5 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमारा 3.5 आ गया। 90 और 360 को रिड्यूस करते तो 1/4 आ जाएगा।
4 और 22 को रिड्यूस करो तो 11 और 2 आ जाएगा। अब 7 और 3.5 को हम रिड्यूस करेंगे तो इट विल गिव यू 0.5। और कुछ वैल्यू जो हमारी रिड्यूस हो सकती है वो ये है, 2 तो एज इट इज़ रहेगा आपका, 0.5 भी और 3.5 भी। बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 11 को किससे करोगे, 0.5 को, 0.5 और 3.5 को भी मल्टीप्लाई करना है हमें। 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इज़ 19.25 और डिवाइड किससे करना है हमें, 2 से। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 9.625 माइनस 3.5। तो आपका आंसर कितना आएगा इसमें, अगर हम ध्यान से देखें तो इट विल गिव यू आंसर एज बी पार्ट, 6.125। Let's start with question number 4. It says, what is the area of the largest square that can be inscribed in a circle of radius 12 centimeter? तो हमारे पास information क्या है, that we have a circle and in it we have a largest square which can be inside this circle. और हमसे बोला है कि एरिया निकालो इस स्क्वायर का। तो एरिया कैसे निकल सकता है, what you can do is you can take the diagonal here, और हमें पता है कि रेडियस कितना है यहाँ पे हमारा, इट इज़ 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस विल बी 12 और दिस विल बी 12 एज वेल। तो हमारा डायमीटर क्या हो गया इस केस में, इट इज़ 24 सेंटीमीटर। नाउ विल ट्राई टू फाइंड द साइड ऑफ इट, और साइड कैसे निकलेगी आपकी, लेट्स से कि दिस इज़ 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर का जो कॉर्नर एंगल होता है वो क्या होता है, 90 होता है। अब यहाँ पे हम आसानी से एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई विल बी टेकिंग ट्राइंगल ABD एंड अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन इट। अब यहाँ पे पाइथागोरस में क्या होगा, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। आपके पास AB की वैल्यू आ गई विच इज़ S स्क्वायर, AD की वैल्यू आ गई S स्क्वायर, और BD क्या है आपके पास, 24 स्क्वायर। अब आपके पास 24 स्क्वायर लेफ्ट साइड पे है, S स्क्वायर प्लस S स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट विल बी 2S स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 24 स्क्वायर और 2 को हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ इट। सो 24 इंटू 24 ओवर 2 इज इक्वल टू S स्क्वायर। 2 से हम वी कैन कैंसिल 12, सो यस 12 आ रहा है यहाँ पे हमारा। सो 24 इंटू 12 जो भी होगा वो किसके इक्वल है, S स्क्वायर के, और S स्क्वायर क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ द सर्कल बेसिकली। तो 24 इंटू 12 आपका आ जाएगा, इट विल बी 288। तो बस इसके आगे हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा एरिया तो आ ही गया ऑलरेडी। S स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर वी हैव, राइट, ABCD। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया B। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 5th क्वेश्चन। Let's start with question number 5. It says, what is the area of the circle that can be inscribed in a square of side 10 centimeter? तो आपके पास एक स्क्वायर है और उसकी मेजरमेंट क्या दी हुई है हमें, 10 सेंटीमीटर, और हमें बोला जा रहा है कि उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, सर्कल बना देते हैं हम यहाँ पे, एंड दे आर सेइंग कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सर्कल। अगर ये देखो यहाँ पे, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक, और कह सकते हो कि ये हमारा जो डायमीटर होगा ये एक्चुअली टच कर रहा है हमारे सारे बाउंड्रीज पे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो बिल्कुल ऑपोजिट है 10 सेंटीमीटर के, तो ये लेंथ भी 10 सेंटीमीटर हो सकती है, और हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, इट विल बी 5 सेंटीमीटर फॉर यू। सो रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी 5 सेंटीमीटर हेयर, एंड वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल। सो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा आपका, इट विल बी पाई आर स्क्वायर। Pi r square, it is 22 over 7 into r square। r square क्या होगा आपका, 5 का स्क्वायर। यहाँ पे ना आपका पाई में आंसर है, तो आई थिंक पाई में ही लिख देते हैं हम। सो पाई ले लेते हैं इसको बैक, और देन 5 स्क्वायर इज 25। सो आपका आंसर क्या आ गया, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज़ ऑप्शन A फॉर यू। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन।
Let's start with question number 6. It says what is the area of the corresponding major sector of a circle of radius 28 cm and the central angle is 45 degree. तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि आपको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. तो कैसे निकाला जा सकता है? सबसे पहले तो हम सेक्टर बना लेते हैं जिसकी भी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है. ये हो गया आपका 45 डिग्री. और यहाँ पे आप क्या करोगे, अब मेजर सेक्टर कौन सा है? दिस इज़ द मेजर सेक्टर वी नो. और यहाँ पे रेडियस कितना मेंशन है? 28 सेंटीमीटर. या तो आप ये कर सकते हो कि आप ऑपोजिट एंगल निकाल के उसका डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, या आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल निकालो, दैट इज़ द कंप्लीट फिगर, और उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. जैसे मैंने अभी आपको बताया 2 तरीके हैं इसके करने के, जो आपको फॉलो करना हो आप वो फॉलो कर सकते हो. एरिया ऑफ सर्कल क्या है हमारा? पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा हमारा? थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. अब एक काम करते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं. इसके पास क्या बचा? 1. और दूसरी वाली वैल्यू के पास क्या बचा? थीटा ओवर 360. अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. 22 ओवर 7 इट विल बी आर स्क्वायर. आर इज़ 28 फॉर अस. 28 ट्वाइस लिख दिया मैंने, ठीक है, 2 बार लिख दिया. 1 माइनस थीटा, थीटा इज़ 45 डिग्री फॉर मी. 360. अब हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर लेते हैं. 28 और 7 को कैंसिल कर दो, यू विल गेट 4 हेयर. और इन तीनों को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो. 22 इंटू 4 इंटू 28. और लास्ट में आपके पास क्या आएगा इसको सॉल्व करने के बाद? इट विल गिव यू 360 माइनस 45 ओवर 360. बस आपने इसको रिड्यूस करना है एंड यू विल गेट द आंसर एज 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7. Let's start with question number 7. In this case, it says AB is the diameter where AP is 12 centimeter, PB is 16 centimeter. If the value of pi is taken as 3, what is the perimeter of the shaded region? पाई की वैल्यू उन्होंने मेंशन किया कि 3 लेना, 3.14 नहीं. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये नोट कर लो. उसके बाद AP दिया हुआ है हमें, PB दिया हुआ है, एंड दिस एंगल इज़ माई 90 डिग्री. वाई? एक प्रॉपर्टी होती है, वो आप सर्कल में पढ़ोगे, आपने पढ़ी भी होगी 9th क्लास में. दैट इज द एंगल प्रेजेंट इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री एंड येस एंगल पी इज 90 डिग्री फॉर मी. तो इसके ऑपोजिट क्या हो जाता है हमारा? दिस विल बी हाइपोटेनियस. दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर. अब यहाँ पे यू कैन सी कि हमें शेडेड रीजन के पेरीमीटर निकालना है. तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. पेरीमीटर कैसे निकल सकते हैं? First of all, we have to remove, what we have to do is, we have to find this part. AP निकालना है और PB निकालना है. और ये वाली इंफॉर्मेशन तो है ही हमारे पास, 16 दिया हुआ है और 12 मेंशन्ड है. सो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे इस केस में? AB निकालने की कोशिश करेंगे. क्यों AB निकालेंगे? क्योंकि इससे क्या होगा, आपको डायमीटर पता चल जाएगा, और डायमीटर निकालने से देन वी कैन गेट द रेडियस ऑफ इट, और सरकमफ्रेंस निकालना उसके बाद हमारे लिए आसान हो जाएगा. ये पूरा जो सर्कुलर पार्ट है ये निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल. तो सबसे पहले आप AB निकालो. तो AB कैसे निकलेगा? इट इज़ द हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर दिया हुआ है 16 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर इज द बेस. सो 16 स्क्वायर वी नो इज़ 256 एंड 12 इज़ 144. इन दोनों को ऐड कर लो, यू विल गेट 400 एज द आंसर. AB स्क्वायर आया अभी हमारा. AB क्या हो जाएगा? इट विल बी 20. सो माई डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर. रेडियस विल बी 10 सेंटीमीटर. तो आपके पास 10 सेंटीमीटर रेडियस आ गया. तो हम क्या कर सकते हैं, इसका सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं इस सेमी सर्कल. सो वी नीड टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल. सो इसका डिवाइड हो जाएगा 2 से. सो इट विल गिव यू पाई आर. और पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमें? 3. और आर कितना लेना है? 10. 30 आ गया हमारा सर्कमफ्रेंस. अब आपको क्या करना है, ये मत भूलना कि आपको ये भी ऐड करना है इसमें, AP और PB, क्योंकि सर्कुलर पार्ट तो चलो आपने निकाल लिया, दैट इज़ 30. अब AP भी चाहिए हमें और इसके अंदर हमें BP भी ऐड करना है. सो इट इज़ 30 + 12 + 16. तो आपका ये ऐड करोगे तो आपके पास टोटल आंसर कितना आ जाएगा? इट विल गिव यू
it will give you 58 centimeter as the answer. And yes, this is your answer for question number 7. Now moving to question number 8 for you. Let's start with question number 8. It says in the figure ACB is the semicircle. What is the area of the shaded region given that AB is 42 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे AB की वैल्यू दी हुई है और हमें निकालना है ये वाला पार्ट, शेडेड पोर्शन. तो कैसे निकाला जा सकता है वो देखते हैं. सबसे पहले तो आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालोगे, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दोगे. बट यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा, देखो आपके पास बेस तो है, हाइट नहीं है आपके पास. तो हाइट क्या होगी इसकी, 21 होगी, क्योंकि दिस इज बिहेविंग एज अ रेडियस ऑफ इट. 21 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ इट. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फर्स्ट फाइंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल, माइनस कर दोगे क्या, एरिया ऑफ सर्कल उसमें से, एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. पाई की वैल्यू वी कैन टेक 22/7 क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, 2 नीचे. आर स्क्वायर इट इज़ 21 इंटू 21 minus half base into height. Base is 42, height is 21. Now we can cancel 2 with 42, it will give you 21. 7 with 21, this will give you 3. 2 से 22 cancel करो, it will give you 11. 11 into 3 into 21 and minus it with 21 into 21. And 21 into 21 is what? 441. And 11 into 3 will give you 33. And 33 into 21, it will give you 693. अब 693 में से we can take off 441 and it will give you 252 centimeter square. That is answer number D to you. Now moving to question number 9. Let's start with question number 9. It says in the given figure, arcs drawn with center ABCD intersect in pair at midpoint PQRS. The sides AB, BC, CD, DA respectively of a square ABCD is of side 12 centimeter. So ये तो mention किया गया कि 12 centimeter is the side of this square. Area of shaded region निकालना है, which is this part. तो हमें क्या करना पड़ेगा, we have to take this square and we have to subtract what portion out of it, this and this. और ये सारे के सारे क्या है हमारे, they are behaving as quadrant. क्वाड्रेंट की शेप है सबकी. तो आप क्या कर सकते हो, what you can do is you can find area of quadrant. 1 quadrant का एरिया निकालो और 4 से मल्टीप्लाई कर देना उसे. तो क्या आ जाएगा आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इट विल बी 90/360 विच इज़ 1/4. 1/4 डायरेक्टली भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है इसको ऐसे लिखने की. पाई आर स्क्वायर विच इज़ 3.14 आर स्क्वायर. आर कितना हो जाएगा आपका, it will be 6 in this case, so it is 36 for me. 6 का स्क्वायर, 4 से 36 कैंसिल हो सकता है, it will give you 9. और 9 into 3.14 आपका आंसर आएगा. और अगर आपको एरिया ऑफ क्या निकालना है, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट निकालना है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई योर आंसर विथ 4. सो विच विल बी 4 into 3.14 into 9. तो आपका रिजल्टेंट क्या आ गया, it will come out to be 113.04 centimeter square. Now what we have to do is we have to take area of square and उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. area of square माइनस area of 4 quadrant, right? हटाना है ना हमें quadrant. तो स्क्वायर कितना है हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, it will be 12 into 12 और 12 into 12 is 144 basically, and 113.04 will be subtracted and you will get your answer as approximate is 30.96 और आपका आंसर क्या आएगा, 31. approximate आंसर आप मार्क कर सकते हो, right? C is the option here. Now moving to last question, which is your self test question. Yes, this is the question which you have to do in your notebook and let me know what is your answer for this one in the comment section. Thank you for watching this complete video. Have a great day and hope you have a best exam tomorrow. Thank you for watching. Have a great day.